पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान वो मैच जो कि अब सेमीफाइनल की शक्ल अख्तियार कर चुका है, और उसके ऊपर बात करने और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और पाकिस्तान टीम में चेंजिंग के ऊपर बात करने से पहले मैं एक सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे अहम टॉपिक है उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। ये जो दो चेहरे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले भारत के जाने माने और मशहूर जर्नलिस्ट जो है वो विक्रांत गुप्ता, और दूसरी तरफ ये जो शशांक मेहता हैं। देखें, आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान में ट्रेवल कर रहे हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को जो है वो कवर करने के लिए। और आई थिंक यहां पर मेरा एक सवाल उठता है कि क्या अब पाकिस्तान का जो मुल्क है या पाकिस्तान की जो कंट्री है ये सेव है? और जब इंडियन टीम यहां पर आकर खेलना चाहती थी, जब इंडियन टीम यहां पर उनको आना चाहिए था, तब ये वही लोग थे जिन्होंने जय शाह को बैक किया, और उनके उस फैसले को ना सिर्फ बैक किया बल्कि अपनी जो यूथ है उनका भी जो उनको कहीं ना कहीं ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। और यहां पर एक चीज आपको बताता चलूं कि अब ये लोग चाहेंगे कि हम पाकिस्तान में आए और हमें इज्जत मिले। आई थिंक जहां आपको कुछ खाने को मिल जाए, कहीं ना कहीं उस नमक की तो बंदे को लाज रख लेनी चाहिए। और ये लोग मेरे ख्याल से नमक हराम है, और ये पाकिस्तान में आकर ये चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इनको इज्जत दें, इनको प्यार दें। लेकिन किस मुंह से ये लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं? अपने घर में बैठकर टीवी चैनल के ऊपर तो बकवास करना बहुत आसान है, अब ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी पब्लिक के साथ किस मुंह से उनको फेस करेंगे? और आई थिंक दूसरा बड़ा टॉपिक, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। यार जिम्बा बिजली का खंबा, कुछ तो शर्म कर ले भाई। किंग ने कर लिया। बता, शाहीन आफरीदी द ईगल का कबूतर बनाया ना, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। जो लोग बाबर आजम को किंग बोलते हैं, आपको लोगों को शर्म नहीं आती? कोई थोड़ी तो गैरत होती है किसी इंसान में। ऐसा इंसान जो जिम्बाई जिम्बी जिसका नाम रखा हुआ है, अब बहुत काली पहाड़ी का ऐसा नेवला, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। और आई थिंक अब इन बगैरतों को, इन लोगों को, बाबर आजम को, पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को और शाहीन शाह अफरीदी को अब इनको जो रिप्लाई देना होगा। और याद रहे कि बाबर आजम ऐसा खिलाड़ी है ब्रो, जो कि इतने लंबे अरसे से वो बंदा आउट ऑफ फॉर्म है। ऑलमोस्ट 62 मैचेस हो चुके हैं, उसके बल्ले से कोई 100 नहीं आया, लेकिन ओडीआई में अब भी वो बंदा नंबर 1 है और ऑलमोस्ट 60 की एवरेज को मेंटेन किए हुए है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या क्लास है। और वो कहते हैं ना कि क्लास जो है वो हमेशा परमानेंट होती है, फॉर्म हमेशा जो है वो टेम्परेरी होती है। और बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ एक वो इनिंग चाहिए, बाबर आजम अपने रिदम में वापस आ जाएंगे। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच है, चाहे आप हार जाएं, लेकिन बाबर आजम का फॉर्म में आना, एक छोटा सा 50 प्लस या 60 का कम से कम कैम्यूज खेलना, पाकिस्तान की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है पाकिस्तान पब्लिक को, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं या न्यूज चैनल हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को अपने आप को प्रूव करना आता है। आपको याद होगा 2017-18 की पीएसएल, जहां पर मोहम्मद रिजवान के ऊपर ये उनको इस बात को कहकर क्रिटिसाइज किया जाता था कि रिजवान कभी छक्का नहीं लगा सकते। और ये वही रिजवान है जिन्होंने मुल्तान सुल्तान को एक दफा चैंपियन बनवाया और उनको एक दफा फाइनल में लेकर गए। और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट के वो एक परमानेंट मेंबर हैं। और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम की बैकबोन है और उस बंदे को अपने आप को कवर करना आता है। और पिछले मैच में आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी अपने पुराने रिदम में वापस आए, उन्होंने पहला आउट पहले ओवर में किया। और हम यही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को अर्ली ऑन जो है वो ब्रेक थ्रू दिलाकर जो है ना पाकिस्तान टीम का जो है वो कॉन्फिडेंस वापस लेकर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली तौर पर उस तरीके से अपने आप को फिनिश नहीं कर पाए शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन मेरे ख्याल से ये तीनों खिलाड़ी आपके ये जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच होगा उसमें आपको एक नए जोश जज्बे के साथ वापस आते हुए दिखाई देंगे। और ये तीनों पाकिस्तान टीम के मोस्ट सीनियर मेंबर हैं। और आई थिंक अगर चेंजिंग की बात करें तो एक चेंज जो कि पाकिस्तान टीम में जो कि नजर आ रहा है, उसमें आपके जो मोहम्मद हसनैन है वो हारिस रऊफ को रिप्लेस करेंगे। और याद रहे कि आज लास्ट डेट
अपडेट थी, पाकिस्तान ने अपने स्कोर में एक तब्दीली की जो कि ट्राई नेशन सीरीज में तब्दीली की, जिसमें मोहम्मद जो है वो हारिस रऊफ जो है वो उनको रिप्लेस किया ट्राई नेशन सीरीज के लिए आपके आकिफ जवेद ने। और आकिफ जवेद ऑलमोस्ट 150 को क्लिक करने वाले बॉलर हैं। जिस तरीके से वो बीपीएल में एक मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग किस्म की गेंदबाजी कर रहे थे, ऑलमोस्ट टॉप 5-6 जो गेंदबाज थे उनके अंदर उनका नाम शामिल था। और एज अ इमर्जिंग प्लेयर आई थिंक जिस तरीके से उस बंदे ने अपने आप को प्रूव किया है, अपनी क्रिकेट को इंप्रूव किया है, मेरे ख्याल से वो एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। और फिर अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनाए तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ यूं बनेगी, ओपनिंग में आपके जो है वो बाबर और फखर जमान ऑलमोस्ट ओपनिंग करेंगे। और आई थिंक ये पाकिस्तान की जोड़ी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में भी आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आई थिंक पाकिस्तान टीम को अब इनको बैक करना होगा, क्योंकि अगर आपने रिस्क लिया है, अगर आपने इस फैसले को करना चाहा, तो फिर आपने इस फैसले को अब इनको जो है वो इनके सर पे हाथ भी रखना है और इनको आपने बैक भी करना है। वन डाउन पोजीशन पर आपके कामरान गुलाम है, फिर उसके बाद अगर देखें तो आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान नंबर 4 पर खेलेंगे, फिर उसके बाद तैयब ताहिर है, फिर उसके बाद अगर देखें तो सलमान अली आगा, खुशदिल शाह है, फिर उसके बाद आपकी अगर देखें तो आपके इब्रार अहमद पाकिस्तान टीम में ओनली स्पिनर जो कि जिनका साथ देने के लिए आपके पास खुशदिल शाह और सलमान अली आगा होंगे। और फिर उसके बाद आपके जो 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ की जगह रिप्लेस करने वाले मोहम्मद हसनैन, और फिर आपके जो है वो आई थिंक पाकिस्तान को अंडररेटेड बॉलर जो पहले कहे जाते थे लेकिन अब उनकी फॉर्म उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। और शाहीन शाह अफरीदी के साथ साथ नसीम शाह को भी प्रूव करना है कि उनके अंदर जो टैलेंट है, जो उनकी एबिलिटीज है वो पाकिस्तान के लिए ही है। और आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको ये दिखाना होगा कि शाहीन ना सिर्फ वो एक फास्ट बॉलिंग ट्रैक के ऊपर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान जैसी एक बैटिंग ट्रैक के ऊपर भी वो दूसरी टीमों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं।